सर मेरी प्रेगनेंसी भी इस हालत में भी मैं आ रही हूँ, डॉक्टर ने बेड रेस्ट भी मुझे प्रिस्क्राइब किया, फिर भी मैं आ रही हूँ जस्ट क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आग में किसी तरह की कोई अटेंडेंस दर्ज नहीं की जा रही है, मैं जा रही हूँ नियमित रूप से, फिर भी मेरी अटेंडेंस, मुझे समझ नहीं रहा कि मैं ज़िंदा भी हूँ कि नहीं हूँ। अपने अस्तित्व पे मुझे शक हो रहा है क्योंकि मैं नियमित रूप से आ रही हूँ, बस एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक प्रोफेसर से दूसरे प्रोफेसर बस भटक रही हूँ। सर मेरा जून में देने के बावजूद भी जो है ये चीज़ प्रोसेस नहीं की जा रही है और डिले किया जा रहा है, और उपस्थिति को लेके जो है मुझे परेशान किया जा रहा है कि मुझे आर्थिक भी नुकसान हो रहा है और मानसिक रूप से भी जो है मैं प्रताड़ित हो रही हूँ यहाँ विश्वविद्यालय द्वारा। उन दोनों द्वारा जो है मुझे बहुत बुरी तरह से इंसल्ट करके मुझे वहाँ से खदेड़ा गया था। तो मैं वहाँ से, आप कैमरे भी लगे होंगे, देखिए मैं रोती रोती पूरे रास्ते आई थी परेशान वहाँ से इस अवस्था में। इस समय हमारी मौजूदगी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में है और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की एक पीएचडी स्कॉलर हमारे साथ हैं, बेहद परेशान है। क्या समस्या है, क्या समस्या को लेकर वह यहाँ पहुँची हैं, कुलपति से मिलने पहुँची हैं, क्या पूरा मामला है इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है, आप कहाँ से आई हैं? सर मेरा नाम रोशनी है, रोशनी कुमारी, मैं मैनेजमेंट विभाग की छात्रा हूँ। मुझे, क्योंकि मैं जेआरएफ रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैंने यहाँ पे जब पीएचडी ली है तो मेरा एसआरएफ हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले ही मेरा जो समय काल है जेआरएफ का हो चुका है एमफिल में ही। तो यहाँ पे जब से पीएचडी किए तो एसआरएफ का अपग्रेडेशन होना चाहिए। सर यूजीसी की तरफ से मेरी जो यहाँ पीएचडी की ज्वाइनिंग है 14 अक्टूबर 2023 है। यहाँ यूजीसी से थोड़ा सा गैप रिलैक्सेशन का प्रोसेस करना था, तो वहाँ कमेटी बैठी और मेरा क्लियर कर दिया गया 25 जून 2025 को 25 को जो है वहाँ से क्लियरिटी आई कि नाउ यू में अब अब आप जो है ये फेलोशिप जो है क्लेम कर सकते हो, क्योंकि 5 साल 2020 दिसंबर 2020 का मेरा जेआरएफ है। तो अब जाके जो है 2025 में ये ख़त्म हो जाएगा सर, दिसंबर 2025 में मेरा ख़त्म हो जाएगा ये फेलोशिप। तो मैं चाहती हूँ कि ये प्रोसेस जल्दी किया जाए। सर मेरा जून में देने के बावजूद भी जो है ये चीज़ प्रोसेस नहीं की जा रही है और डिले किया जा रहा है, और उपस्थिति को लेके जो है मुझे परेशान किया जा रहा है। कैसा परेशान किया जा रहा है? आज कुलपति से क्यों मिलना पड़ रहा है आपको? सर कुलपति से मिलने का कारण ये है कि विभाग सुन नहीं रहा, विभाग में किसी तरह की कोई अटेंडेंस दर्ज नहीं की जा रही है। मैं जा रही हूँ नियमित रूप से, फिर भी मेरी अटेंडेंस, मुझे समझ नहीं रहा कि मैं ज़िंदा भी हूँ कि नहीं हूँ। अपने अस्तित्व पे मुझे शक हो रहा है क्योंकि मैं नियमित रूप से आ रही हूँ, बस एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक प्रोफेसर से दूसरे प्रोफेसर बस भटक रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पे अपनी उपस्थिति को दर्ज कराऊँ। सर मेरी प्रेगनेंसी भी इस हालत में भी मैं आ रही हूँ, डॉक्टर ने बेड रेस्ट भी मुझे प्रिस्क्राइब किया, फिर भी मैं आ रही हूँ जस्ट क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं इसी कारण से, मैं एक जेआरएफ रिसर्च स्कॉलर हूँ और इसी के कारण से अपग्रेडेशन के लिए जो मैं आ रही हूँ, लेकिन मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना अपग्रेडेशन में भी देरी की जा रही है, तो जिससे कि मुझे आर्थिक भी नुकसान हो रहा है और मानसिक रूप से भी जो है मैं प्रताड़ित हो रही हूँ यहाँ विश्वविद्यालय द्वारा। अब मेरी बात जो है ऊपर तक नहीं सुनाई जा रही है, ना सुनने दिया जा रहा है किसी द्वारा। कब से आप परेशान हैं, कब से आ रही हैं, कब से इन लोगों को अपनी समस्या जो है सुना रही हैं? लेकिन जब से पीएचडी में आई हूँ, फॉर्मेलिटी पे फॉर्मेलिटी की जा रही है। एक कागज़ को बनने में 2 से 3 महीने प्रोसेस होने में लग जा रहा है। कोई भी एप्लीकेशन जो है जल्दी फॉरवर्ड नहीं की जा रही है, जिससे कि छात्रा को लाभ पहुँचे या फिर इसकी प्रोसेस जल्दी हो, डिले किया जा रहा है हर स्तर पे। मैं न्याय चाह रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि इस चीज़ को जल्दी से कराया जा सके, ताकि मुझे जो है किसी तरह की कोई नुकसान ना सहना पड़े या किसी परेशानी ना हो। आप अभी बता रही थी एक बार आप आई थी तो यहाँ अंदर आप बेहोश हो, क्या हुआ? जी सर, मैं विभाग में जो है मुझे जो है वहाँ से निकाल दिया गया था। जो मेरी गाइड है और जो वहाँ की जो विभाग अध्यक्ष है, जो एचओडी है, उन दोनों द्वारा जो है मुझे बहुत बुरी तरह से इंसल्ट करके मुझे वहाँ से खदेड़ा गया था। तो मैं वहाँ से, आप कैमरे भी लगे होंगे, देखिए मैं रोती रोती पूरे रास्ते आई थी परेशान वहाँ से इस अवस्था में। मैं वीसी ऑफिस भी गई कि मुझे वीसी सर से मिलना है, वहाँ पे मुझे पैनिक अटैक आया, मैं वहीं पे बेहोश हुई। विश्वविद्यालय द्वारा एम्बुलेंस मंगाया गया और मेडिकल गेट नंबर 2 के सामने मुझे ले जाके वहाँ पे डॉक्टर से भी, जहाँ पे मैं हमेशा दिखाती हूँ, क्योंकि फ़ाइल मेरी एक दिन पहले ही दिखाई थी मैं उस हॉस्पिटल में, तो फाइल मेरे पर्स में ही पड़ी थी। तो वहाँ की जो डॉक्टर थी उन्होंने मुझे एक दिन पहले बेड रेस्ट किया था, उसके बावजूद भी मैं आई थी ताकि मेरी अटेंडेंस जो है नियमित रूप से दर्ज होती रहे अपने रिस्क पे सर। उसके बावजूद भी ये लोग जो है कहीं अटेंडेंस दर्ज नहीं कर रहे हैं और मेरे साथ गंदा बिहेव। वो कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? मेरे विभाग के हैं, मेरे विभाग के हैं। नाम कोई? डॉक्टर अर्चना वर्मा और डॉक्टर अमरजोत वर्मा और प्रोफेसर अर्चना वर्मा। आज मिल पाए हैं कुलपति?
नहीं, मैं हमेशा प्रयास कर रही हूँ पर मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, मिलने नहीं दिया जा रहा। कितनी बार समथिंग प्रयास? सर मैं 2 से 3 बार आ चुकी हूँ अपनी समस्या को रखने के लिए, क्योंकि विभाग में तो अपनी रख चुकी हूँ, लेकिन मेरी बात किसी द्वारा सुनी नहीं जा रही है। तो यहाँ भी आपकी सुनवाई यहाँ अभी सुनवाई नहीं हो रही है मिलने के लिए। उनका कहना है कि आपकी फ़ाइल आएगी तब आपकी बात सुनी जाएगी। समझ नहीं आ रहा सर कि कब मेरी फ़ाइल आएगी, कब बात सुनी जाएगी।